नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो सेफ्टी के चक्कर में मार्केटिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि ये गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है, ये गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है। उस सेफ्टी के चक्कर में एक अच्छे इंजीनियर प्रोडक्ट को मत छोड़ देना। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो आपको गाड़ी में सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, और आपको सेफ्टी की हाइप पे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये अब एक मार्केटिंग बन चुका है। बेसिक सेफ्टी हर गाड़ी में आज की डेट में आ चुकी हैं, तो अब ज़्यादा सेफ्टी इतना बड़ा इशू नहीं बचा है। अब अच्छी इंजीनियरिंग गाड़ी, अच्छा इंजन, अच्छा गियरबॉक्स, उसकी तरफ आपको बढ़ना है यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ अब सेफ़ हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ चीज़ें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर चलती हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कुछ सेफ्टी फीचर, जैसे कि अगर आपकी सीट के ऊपर ISO लिखा हुआ है, जो कि एक चाइल्ड सेफ्टी फीचर है, खाली उसके होने से आपके कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अगर बताने बैठूं तो बहुत लंबा टाइम उसको चाहिए आपको पूरा सेफ्टी समझाने के लिए। ऐसे ही एक कैफ़े नॉर्म्स होते हैं कि सप्लायर को अपनी गाड़ी में अच्छी एवरेज, अच्छी इकॉनमी देनी पड़ेगी, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और उस पेनल्टी को कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाता है, आपकी गाड़ी में ऑटो स्टार्ट ऑफ जैसा फीचर, जो कि शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए ज़रूरी है कि भाई देखो इससे आपका फ्यूल बचेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ के आपको ना एक अच्छा प्रोडक्ट देखना है। जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं या नई गाड़ी ले रहे हैं, बिल्कुल ही आंख बंद करके सेफ्टी 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 मत करो, नहीं तो एक ख़राब प्रोडक्ट आप चुन लोगे। ये मैं बहुत विश्वास के साथ आपको इस बात को बोल रहा हूँ कि अब गाड़ियाँ पहले के मुकाबले जितनी भी मार्केट में अब गाड़ी आ रही है ना, वो ऑलरेडी एक अच्छे स्टैंडर्ड उन्होंने सेफ्टी में अचीव कर लिया है। तो आप 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार इस पर मत जाओ, इस पर बिल्कुल मत जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये इनोवा क्रिस्टा है, 5 स्टार गाड़ी है, ठीक है। आप कोई छोटी 5 स्टार गाड़ी ले लो, स्विफ्ट डिज़ायर ले लो जो अभी नई आई है, उसके साथ इस गाड़ी की टक्कर करो, अब बताओ कौन जीतेगा? ऐसे ही समझते हो ना आप कौन जीतेगा? ऐसा नहीं होता। दोनों 5 स्टार हैं तो दोनों सेफ होना चाहिए? नहीं। वो गाड़ी के पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखी है नहीं लगा रखी, पीछे वाले लोगों ने सीट बेल्ट अपनी लगा रखी नहीं लगा रखी, गाड़ी एक्सीडेंट होने से पहले एक्टिव एक्सीडेंट और पैसिव एक्सीडेंट, मतलब एक्टिव और पैसिव स्टेट में कैसे परफॉर्म कर रही थी, क्या उसने एक्सीडेंट होने से रोका, या एक्सीडेंट होने के बाद वो बस लोहे के अपना गुणगान करने लग गए कि भैया हमारा तो लोहा मजबूत है, एक्सीडेंट होने पे कुछ नहीं होगा। अरे भैया, तो एक्सीडेंट कम भी तो करो, उसकी तरफ भी तो आपको बढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है कि ये गाड़ी भैया सेफ्टी है, ये बिल्कुल लोहा है, ऐसे पे मत जाओ। एक ख़राब प्रोडक्ट मत लेके आ जाना अपने घर में। जिन कंपनियों को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने गाड़ियों में काम किया है, अच्छे इंजन्स बनाए हैं, अच्छे गियरबॉक्स आपको दे रहे हैं, आपको रिलायबिलिटी दे रहे हैं, आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको कैसे अपने लिए गाड़ी चुननी है? गाड़ी आज की रेट में जो मैं आपको फिर से उसी पे जो मैं हर बार बोलता हूँ आपको, गाड़ी आपके यूज़ केस के हिसाब से है। गाड़ी आप ख़राब चलाओगे, अच्छा एवरेज देने वाली भी नहीं देगी। गाड़ी आपको मेंटेन नहीं करोगे, एवरेज नहीं देगी। आपके चलाने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि गाड़ी एवरेज कितना दे रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी ड्राइविंग हैबिट्स आपको सुधारनी पड़ेंगी। आप कैसे गाड़ी को चलाते हो, आप कितने अच्छे तरीके से एक्सीडेंट को रोकते हो। आपको मैं अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस केस में होते हैं आपको पता है? ओवर स्पीडिंग में। तो आप ओवर स्पीडिंग कम कर लो, आपका एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। और जब आप कम स्पीड की गाड़ी से एक्सीडेंट करोगे तो आपके बचने के भी चांस उसमें ज़्यादा हैं। तो आपने देखा कि गलती तो ओवर स्पीडिंग की थी, गाड़ी जिम्मेदार बना दी आपने। तो आपको अपनी ड्राइविंग सुधारनी पड़ेगी, तब जाके आप इन सारे जो बेनिफिट्स हैं इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे कि मान के चलो कि आपने एक गाड़ी ली जिसकी रेटिंग है 5 स्टार और आप उसको ओवर स्पीड पे भी चला रहे हो, तो ये गारंटी नहीं है कि आप उसमें बच जाओगे। आपने ऐसी कई सारी इंटरनेट पे वीडियोस देखी होंगी। और अगर आप चलो गाड़ी को ही आप बिल्कुल कर रहे हो तो, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो 2 व्हीलर के होते हैं, फिर तो 2 व्हीलर इंडिया में बिकने ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो अगर एक्सीडेंट और लोगों की जान की ही अगर आपको ज़्यादा वो है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो बहुत कम परसेंटेज पे है। गाड़ी तो ऑलरेडी सेफ है उस एनवायरनमेंट में जिसमें आप जा रहे हो। जो 2 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और जो 2 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो आप बताओ कौन ज़्यादा सेफ है? तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपनी गाड़ी से ज़्यादा अपने ऊपर आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी एक्टिव एक्सीडेंट को रोकने में कितनी एक्टिव है? क्या आपकी गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर इनोवा में पीछे की साइड में बैक टायर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी भारी भरकम गाड़ी जिसमें इतना वजन है, इतने लोग बैठ के जाएंगे, 100-120 पे चल रही है,
वो गाड़ी पीछे ड्रम ब्रेक से अच्छे से कवर कर लेगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आप गाड़ी चुनते हैं आपको ऐसे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। इस गाड़ी के अंदर चारों डिस्क आते हैं, तो ये इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी या क्रिस्टा की ज़्यादा अच्छी होगी? आप बताइए। आपको स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिसीजन एक अच्छा होगा। खाली सेफ्टी को देख के ढिंढोरा मत उसमें मत जाओ। मार्केटिंग गिमिक बन चुका है, अभी मार्केटिंग में मत फंसो। वो अब दौर निकल चुका है जहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हालत में थी, एक्सीडेंट जो पूरे नॉर्म्स भी अपने नहीं करती थी, और आप गाड़ियों को ऐसे ना बोनट दबा दबा के चेक करना छोड़ दो, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। अल्टीमेटली कंपनियों को अपनी गाड़ी का वेट कम करना पड़ता है कैफ़े नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, ताकि उनको उनके ऊपर पेनल्टी ना लगे। उनको अपने एमिशंस, कार्बन एमिशंस कम दिखाने पड़ते हैं। और वो सब कैसे करती हैं? आपने देखा कि महिंद्रा ईवीस लेके आ रहा है, ईवीस में जा रहा है। क्यों? उसको अपने कैफ़े नॉर्म्स अचीव करने हैं, क्योंकि महिंद्रा का एक अलग मार्केट में एक रुतबा है। वो हाई पावरफुल एसयूवीज बनाता है और उनके कस्टमर्स को एवरेज नहीं चाहिए। कोई भी महिंद्रा वाला कभी भी एवरेज की डिमांड नहीं करता, उसको परफॉर्मेंस चाहिए। वो तो हो गई ब्रांड की साइड, ब्रांड ने वो दिया, लेकिन उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और दुनिया तो कार्बन से परेशान है ना, CO2 से। तो वो कैसे कम करेंगे? आप पावरफुल एसयूवी, तो ऐसे हर कंपनी पावरफुल एसयूवी बना सकती है, तो मारुति अपने छोटे सेगमेंट में क्यों खेलता है, छोटे इंजन में क्यों खेलता है? उसका वो मार्केट है, उनका वो मार्केट है। लेकिन अब दोनों को ही अपने CO2 एमिशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? ईवीज को लेके आए, वो ईवी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी कैफे नॉर्म्स में ईवी की 3 गाड़ी में काउंट करती है। अगर इसकी पूरी मैथ समझाऊं तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अब अभी आप सिर्फ बेसिक समझो कि कैफे नॉर्म्स आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि आपको आपकी गाड़ी से कम कार्बन एमिशन करने हैं। उसके लिए आपको हाइब्रिड गाड़ियां बनानी पड़ेंगी, कंपनी को ईवीज बनानी पड़ेंगी, और ऐसे करना पड़ेगा ताकि उनके CO2 नॉर्म्स, कैफे नॉर्म्स वो अच्छा एवरेज अचीव कर पाएँ। उसी के लिए गाड़ी का कर्ब वेट भी कम किया जाता है। बाहर की जो शीट लगी हुई है वो हल्की की जाती है, ताकि ओवरऑल वेट गाड़ी का कम होगा, तब जाके उनके CO2 एमिशंस में उनको अच्छा नंबर्स मिलेंगे, जिससे उनको पेनल्टी कम लगेगी। अंदर जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, जिसको आप चेसिस बोलते हो, वो बहुत सॉलिड स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इन बातों को आपको देखना पड़ेगा। आप मार्केटिंग में बिल्कुल भी मत फंसो। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, गाड़ियाँ सेफ्टी की तरफ बढ़ चुकी हैं, और गाड़ियाँ के एक्सीडेंट में आप ऑलरेडी सेफ रहोगे। अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं करोगे, अगर आप सीट बेल्ट्स लगा के चलोगे, तो आप सेफ रहोगे। मान के समझो इस बात को। आपको तो आपका रोल बहुत ज़रूरी है। जिस गाड़ी को आप ले रहे हो उसका रोल बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिव एक्सीडेंट और पैसिव एक्सीडेंट में कैसे काम कर रही है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरफ वो कैसे काम कर रही है। क्या गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस को कम कर रही है? वो गाड़ी कौन सी है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में आप सुन रहे हो कि होंडा एलिवेट का सबसे कम ब्रेकिंग डिस्टेंस है, कि भाई आप 100 की स्पीड पे ब्रेक मारोगे तो वो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। तो ये एक अच्छा एक्टिव वो हुआ ना साइन आपके लिए, कि भाई इस गाड़ी ने एक्सीडेंट होने से ही रोक रही है ये गाड़ी तो आपका। दूसरी गाड़ी कह रही है जी हम तो लोहा बना रहे हैं, आप जाके भिड़ जाओ। अरे पर्पस आपका एक्सीडेंट करना थोड़ी है, आपको तो एक्सीडेंट से बचना पर्पस है पहला, और फिर लास्ट तक जाते जाते आपको हिट होना है अगर बहुत ख़राब कंडीशन है तो, ये मान के चलो। तो इस तरीके से गाड़ी को आप देखो, अपनी ज़रूरतें देखो, कितनी आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी कम चलानी है, गाड़ी ज़्यादा चलानी है, गाड़ी शहर में चलानी है, गाड़ी हाईवे पर चलानी है, गाड़ी कहाँ चलानी है। इन चीज़ों को आप पैरामीटर्स देखो, उससे आप अपनी गाड़ी लो। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई भी गाड़ी आज की डेट में ख़राब नहीं है। आप अगर बहुत प्यार से गाड़ी को चलाओगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस गाड़ी का फ्यूल कंप्लीटली बर्न हुआ, तो आपका इंजन सेफ रहा। आपने अननेसेसरी इंजन के ऊपर लोड नहीं दिया, तो इंजन की लाइफ तो आपने ऑलरेडी 15 साल कर ली है। किसी भी गाड़ी हो, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके प्रॉपरली चलाओगे ना, तो उसके किसी भी पार्ट्स में कुछ नहीं जाने वाला है। आप 50, 60, 70 की स्पीड पे चलो, आप सेफ रहोगे, एक्सीडेंट के चांस आप कम करोगे, आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। जब आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा देगी मतलब आपका फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो रहा है, तो आपकी बाकी चीज़ें खराब, जो आपका सिस्टम जो खराब होता है पूरा, वो नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो कम गाड़ी चलानी है, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलानी है, कभी कभी गाड़ी चलानी है। कोई सी भी गाड़ी आप ले लो, शहरों में रह रहे हो तो आप ऑटोमेटिक लो। मैं ये कहूँगा सबसे, गाड़ी ज़्यादा चलानी है, हाईवे पर चलानी है, तब आप डीजल की तरफ जाओ। शहरों में चलानी है, CNG की गाड़ी लो। इस तरह से गाड़ी के अपने जो मतलब जो आपको रिसर्च है वो इस तरह से करनी है आपको, ठीक है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है ना,
तो आप IDG ऑटो लोकेट की एक ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। इसका लिंक मैं अभी इसके अंदर कमेंट में पिंग कर दूंगा। वहाँ पे जाओ, अपनी गाड़ी ऐड कर लो, गाड़ी का सारा खर्चा, सर्विस, सब कुछ वो गाड़ी आपको बताएगी। आपको उसके अंदर मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैनुअल ही एक सही तरीका है जिससे आप पूरा ट्रैक कर सकते हो अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आए तो कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, अपनी गाड़ी से रिलेटेड पोस्ट प्रॉब्लम को डालो कि भाई मुझे नई गाड़ी लेनी है, मेरा कोई ऐसा ऐसा है या कुछ बताओ। इंडिया आपको उसका जवाब देगा। आपकी कोई गाड़ी, करंट गाड़ी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें डालो, और लोग उसमें क्या एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं उसका आपको जवाब देंगे वो लोग। और आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना।